कल एक सुबह वीडियो बनाया था मैंने, जहाँ पे मैंने बोला था कि केसरी चैप्टर 2 का करण जौहर ने एक पोस्टर लाना चाहिए वर्ल्ड वाइड वाला, जिससे हाइप बनेगी। पर उस आदमी ने कल पोस्टर वर्ल्ड वाइड का लाया ही नहीं, उसने सिर्फ नेट कलेक्शन का लाया। जो भी वो 46-49 करोड़ वॉट एवर इट इज़ जो भी था। एक्चुअली मेरा ये कहना था कि अगर तुम वर्ल्ड वाइड लाते हो पोस्टर, तो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना 75-80 करोड़ 70 करोड़ वाला, वो अगले वीक में आपके काम आता है। वो तो भाई भला उस तरह आदर्श का उसने ओवरसीज़ का कलेक्शन भी बाद में पोस्ट किया, पर मेकर ने पोस्ट करना बात ही अलग होती है यार। आई होप कि आज दे दे ये आदमी पोस्टर वर्ल्ड वाइड का। देने में क्या है भाई, जब तुम रॉकी रानी की प्रेम कहानी लाते हो, जुग जुग जियो लाते हो, तब तो तुम वर्ल्ड वाइड क्रॉस ट्रैक करते हो ना। ऐसे में तो तुम नेट देते नहीं हो। अब बड़ा महान बन गया करण जौहर, अचानक नेट कलेक्शन ही देने लगा, तो वो मैं समझ नहीं पाया। खैर चलो, आज अच्छा करेगी भाई केसरी कलेक्शन। बस कल का जो ये था ना 1 पे 1 ऑफ़र, वो वाला आज नहीं है जो मैंने सुना है। पर आज ज़रूरत भी नहीं है 1 पे 1 ऑफ़र की। प्रैक्टिकल बात करूँ ना, तो आज ये फिल्म अच्छा कर सकती है कलेक्शन। क्यों? तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, सैटरडे है ना, और आई थिंक मैं सही हूँ ना, शायद आज 2 मैच भी नहीं है, मुझे याद नहीं है। आई थिंक 2 मैच नहीं है, आज एक ही मैच है। और कल ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस ऑलमोस्ट अगर इस फिल्म ने किया है और 50 को टच मारा है, तो देखो वर्ल्ड वाइड तो 80 करोड़ प्लस हुआ होगा। 75-80 समथिंग अराउंड दैट, बराबर है 80, विच इज़ क्वाइट गुड। आज ये फिल्म 1 पे 1 ऑफ़र नहीं है ना, फिर भी 7-8 करोड़ कमानी चाहिए। और अगर उतना कमा लेती है ना बॉस, तो भाई तहलका मचा देगी वर्ल्ड वाइड में। और देखो वर्ल्ड वाइड से भी एवरेज या हीट का वर्डिक्ट आता है। आपने देखा है स्काई फोर्स, टाइगर 3 का तो वर्डिक्ट पे मुझे आश्चर्य लगता है कि उसको हीट का वर्डिक्ट कैसे मिला। उसने तो नेट में भी अपना बजट नहीं क्रॉस किया था, पर ओवरसीज से मिला था। यहाँ पे क्लीन आपको चांस है। ये बजट को छोड़ दो तुम, वर्डिक्ट सक्सेसफुल आ सकता है लेकिन वो तब आ सकता है ओवरसीज से अच्छा कलेक्शन आ रहा है। ओवरसीज से और एक वीक चल जाए अच्छा खासा, और भारत में भी आप लोग यार थोड़ा ज़रा अच्छे से करो यार सपोर्ट। अभी भी आप लोग वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो तहलका मचा दोगे भाई। आज स्काई फोर्स के वर्डिक्ट पे किसी का बाप भी डाउट नहीं करता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया को भी एवरेज देना पड़ा था, वरना यूट्यूबर्स तो भाई पूरा का पूरा वो तो आज भी नहीं मानते, लेकिन लोग BOI को मानते हैं ना, इसलिए स्काई फोर्स सक्सेसफुल फिल्मों में आती है। एवरेज का मतलब फ्लॉप नहीं होता है, और एवरेज का मतलब ये होता है कि रिकवरी एवरेज मात्रा में हुई, लॉस नहीं हुआ फिल्म को। थिएटरिकल अलग होता है दोस्तों, और ये अलग होता है कि कितने में बिकी कितने में नहीं बिकी। उसको ज़रूरत ही नहीं थी थिएटरिकल की, OTT की, वो अपने दम पे चली फिल्म। एवरेज वर्डिक्ट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया, और वो जो बिलो एवरेज देते हैं ना वो पिंक विला वाले वगैरह, वो भाई जलते हैं। सिंपल सी बात है। तुम अब सिंपल बात है, पिंक विला एक साइट है, आप उसको मानोगे या बॉक्स ऑफिस इंडिया को मानोगे? तो केसरी चैप्टर 2 को वो पूरा सिनारियो ये हो रहा है इक्वल जो स्काई फोर्स ने किया था। करवाओगे क्या उतना नेट में? लेकिन अभी आना चाहिए भाई, नेट में अभी थोड़ा स्लो चल रही है फिल्म, बहुत अच्छा आना चाहिए। नेट में सच में कम चल रही है फिल्म, और 40 करोड़ आना चाहिए नेट में। और एक बात बोलता हूँ दोस्तों, ये उम्मीद है आपकी क्यों जागी है मालूम है? करण जौहर ने भले कैसा भी घटिया हैंडल किया हो फिल्म को, उसने सेकंड वीक में शोज़ को कुछ जगह पे कम नहीं होने दिया है। आपको वहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा उस आदमी को। भले ही उसने एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं किया, फर्स्ट वीक में ताकत नहीं लगाई, सेकंड वीक में थोड़ी ताकत लगाई है उसने। ओवरसीज़ में पहला वीक बहुत अच्छा संभाला भाई उसने। तो अभी बात कर लेते हैं कि और कल रात का जो ऑक्यूपेंसी हुआ था ना दोस्तों, कल रात के ऑक्यूपेंसी को आपको सबसे ज़्यादा आई थिंक आवाज़ का लेके प्रॉब्लम आया होगा, तो मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तो कल रात का जो ऑक्यूपेंसी था वो इतना तबाही मचा दिया है केसरी 2 का, वो मैं सुन लो। देखो क्या है, मुंबई का रात का ऑक्यूपेंसी 31% था। नहीं तो जाने तो मैं डायरेक्ट ऐसे बताता हूँ इस सीक्वेंस से, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ओके, मॉर्निंग मुंबई नहीं, मतलब नहीं, सॉरी, सीक्वेंस बताऊंगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, समझ लेना। मुंबई 6%, 11%, 14%, 31% नाइट शोज़ है 506। दिल्ली
9%, 14%, 15%, 23% शोज है 917। पूना 6, 11, 14, 30 यानी कि 179 शोज़। बेंगलुरु 4, 12, 21, 39 207 शोज़। हैदराबाद 6, 13, 17, 33। कोलकाता 5, 9, 13, 16। अहमदाबाद 6, 14, 11, 31। चेन्नई सुबह शो नहीं थे। 16, 18, 52 52% ऑक्यूपेंसी। सूरत 3, 7, 6, 26। जयपुर 9, 22, 20, 27। चंडीगढ़ 5, 14, 16, 20। भोपाल 3, 8, 8, 25। लखनऊ 8, 12, 13, 14। पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि जो नाइट का ऑक्यूपेंसी और इवनिंग का ऑक्यूपेंसी ने जो तहलका मचा दिया वो आज क्यों नहीं मचाएगी? डेफिनेटली मचाएगी भाई। देखो कल अगर 4.5 से 5 करोड़ का अपडेट कलेक्शन आया है तो आज भाई 5 से नीचे नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं आ रहा है। यू नेवर नो 8 करोड़ के आसपास आ जाए, पर ये तब होगा कि अगर आज नाइट का तो अच्छा करेगा ऑक्यूपेंसी, लेकिन आज आफ्टरनून और इवनिंग को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आज भले ही हॉलीडे है पर 1 पे 1 ऑफर नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हॉलीडे है, पार्शियल हॉलीडे, कॉर्पोरेट कंपनीज को हॉलीडे रहता है। आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग 8 करोड़ टुडे। पूरे दिन में उतना नेट में बोल रहा हूँ, नेट में उतना भी आ जाए तो भी काफ़ी है, आप सक्सेसफुल हो। अगर 5 से तो ज़्यादा आएगा, 6-7 भी आएगा तो कोई रोने की बात नहीं है, ज़बरदस्त है ये कोई, क्योंकि सिंपल सी बात है, फिल्म अच्छी चल रही है। इस फिल्म को सिंपल बात है, नेट से वर्डिक्ट मिलेगा ये मत सोचो। इस फिल्म को जो कोविड के बाद कुछ चीज़ें हुई है, नेट से वर्डिक्ट नहीं आता है, उन फिल्मों जैसा होगा। जुग जुग जियो को एवरेज का वर्डिक्ट मिला था, भेड़िया को एवरेज का वर्डिक्ट मिला था, याद है आपको, जिनके नेट कलेक्शन बजट से कम थे। टाइगर 3 को तो भाई हिट का वर्डिक्ट मिला था, फाइटर को हिट का वर्डिक्ट मिला था, स्काई फोर्स को एवरेज का वर्डिक्ट मिला था, और केसरी चैप्टर 2 फ्लॉप तो नहीं हो सकती भाई कतई। ये लोग कितना भी रोए, इनको अब जिस तरीके से ओवरसीज में कलेक्शन आ रहा है, इनको कम से कम एवरेज वर्डिक्ट देना पड़ेगा। ये जो आप लोगों के यूट्यूबर्स फ्लॉप बोल रहे हैं या फिर डिजास्टर बोल रहे हैं ना, उनको बोलो वेट करो ना वर्डिक्ट का, क्योंकि जो मेरा सिनारियो कहता है, जो मेरा लॉजिक कहता है, फ्लॉप मिल ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम एवरेज मिलना चाहिए भाई, वरना तो ये इनजस्टिस है फिर अक्षय कुमार के साथ, वरना तो क्लियर दिख जाएगा कि ये लोग जलते हैं अक्षय से, क्योंकि यहाँ से फ्लॉप वर्डिक्ट मिलना ही नहीं चाहिए। ओवरसीज से 25 करोड़ आया है मेरे भाई। अरे भाई एज कम्पेयर टू, मतलब भारत में खाली 46-48 आया, फिर भी ओवरसीज से इतना ज़बरदस्त आ रहा है। इट्स नॉट अ जोक बॉस, कम से कम एवरेज कहीं नहीं गया। बट हीट का उम्मीद मत करो भाई, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ये लोग तो भाई फ्लॉप ही दे चुके हैं वर्डिक्ट, पर यूट्यूबर्स दे चुके हैं। कौन पूछता है उनको? यूट्यूबर्स को कुछ नहीं होता है भाई। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया देता है या फिर मेकर देता है। मैं तो चाहता हूँ कि मेकर ने देना चाहिए, जैसे मास ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है ना जाट का, तब से देख लो बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी हिट में कन्वर्ट हो गया वर्डिक्ट। तुम्हारा भी, अगर तुम्हारा करण जौहर जो है वो थोड़ा भी हेल्प करके पोस्टर वोस्टर लाए तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी इसको जल्द से जल्द वर्डिक्ट दे देगा। तंटा ख़त्म, अच्छा वाला वर्डिक्ट बोल रहा हूँ। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। एंड एक बात ज़रूर बोलूँगा, जो लोग बार 150 बोलते हैं, 50 बोलते हैं, 60 बोलते हैं बजट, क्या मेकर ने बोला है कितना बजट? मेकर को देने दो ना वर्डिक्ट। कोविड के बाद सब कुछ चेंज हुआ है, वो पुराने रूल्स को मारो गोली। फिर जुग जुग जियो भी नहीं मिलना चाहिए था वर्डिक्ट, एवरेज क्यों मिला फिर उसको? 140 करोड़ में बनी थी, 85 करोड़ नेट कलेक्शन किया था उसने, 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मिला किया, इसलिए उसको एवरेज वर्डिक्ट मिला। ये कौन सा लॉजिक है फिर बॉलीवुड का? फाइटर ने क्या किया था भाई? तो इसको एवरेज तो मिलना चाहिए। ज़रा टैग बैक करो भाई करण जौहर के, क्योंकि करण जौहर ने खुद की जुग जुग जियो को तो दिया था भाई वर्डिक्ट। रॉकी रानी की प्रेम कहानी 180 करोड़ में बनी थी, भारत में 105 करोड़ नेट कमाया था उसने, 150 सॉरी, तो 30 करोड़ तो वो नेट कलेक्शन में नहीं आया था, पर वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ था, इसलिए उसको ग्रॉस की वजह से, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की वजह से वर्डिक्ट मिला, वो भी हिट का दिया। अब देखते हैं कि करण जौहर सच में सपोर्ट करेगा या फिर डुबाएगा फिल्म को, क्योंकि अच्छा दिख रहा नहीं है उसका जो इंटेंशन है। पर आई थिंक मुझे लगता है कि अब दबाव पड़ेगा बॉक्स ऑफिस इंडिया पे भी, और मुझे लगता है कि कम से कम एवरेज वर्डिक्ट कहीं नहीं गया। हिट मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा और ज़्यादा, पर पता नहीं
जो आदमी प्रोड्यूसर खुद हेल्प ही नहीं कर रहा है कुछ, उससे क्या उम्मीद करूँ मैं। हिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर एवरेज भी मिला तो उन लोगों को थोपड़ा बंद हो जाएगा जो बार बार कुछ ना कुछ, और आपकी अगली फिल्मों को फ़ायदा हो जाएगा उसमें कि 2025 इट्स कम बैक, तो ऑटोमेटिकली हाउसफुल 5 और वेलकम को और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जॉली की फ़ायदे की ज़रूरत नहीं, जॉली ऑलरेडी हाईएस्ट ट्रेंडिंग में अभी फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी हाइप है।